कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो निवेश डबल ट्रिपल करने में अधिक समय नहीं लेते। ऐसा ही एक मल्टी बैगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके शेयरों ने महज एक साल में ही निवेशकों के पैसों को 3 गुना कर दिया है। हालांकि अप्रैल में जब यह रिकॉर्ड हाई पर था तो उस समय एक साल के निचले स्तर से ये करीब 291% अपसाइड था। यानी कि एक साल के निचले स्तर पर जिसने शेयर खरीदे थे उनका निवेश लगभग 4 गुना होने की कगार पर था। आज की बात करें तो आज NSE पर ये 1.62% की बढ़त के साथ 2642.00 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इंट्राडे में ये 3.12% उछलकर 2681.00 रुपए के भाव पर पहुंच गया था। BSE के शेयर पिछले साल 16 अगस्त 2023 को 835.50 रुपए पर थे, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का निचला स्तर है। इस निचले स्तर से 8 महीने में ये करीब 291% उछलकर 24 अप्रैल 2024 को 3264.40 रुपए के भाव पर पहुंच गया, जो इसके शेयरों के लिए रिकॉर्ड हाई है। फिलहाल इस रिकॉर्ड हाई से ये करीब 19% डाउनसाइड है, लेकिन अभी भी एक साल के निचले स्तर से ये करीब 217% अपसाइड है। BSE के शेयरों की तेजी ने निवेशकों की ताबड़तोड़ कमाई तो कराई है, साथ ही इसने डिविडेंड और बायबैक के रूप में एक्स्ट्रा मुनाफा भी दिया है। बायबैक में कंपनी अपने शेयरों को वापस खरीदती है और आमतौर पर इसका भाव काफी प्रीमियम पर होता है, जिससे निवेशकों को काफी फायदा मिल जाता है। इसके अलावा डिविडेंड से भी निवेशकों को अतिरिक्त कमाई होती है। इसके अलावा BSE बोनस भी बांट चुकी है। इसके शेयर वर्ष 2017 में लिस्ट हुए थे और तब से हर साल ये डिविडेंड बांट रही है। एक साल में बात करें तो हर शेयर पर जून 2024 में इसने 15 रुपए और अगस्त 2023 में इसने 12 रुपए का फाइनल डिविडेंड बांटा था। बायबैक की बात करें तो सितंबर 2023 और जुलाई 2019 में ये इसका ऐलान कर चुकी है। अब बोनस की बात करें तो मार्च 2022 में इसने 2:1 के रेशियो में बोनस का ऐलान किया था। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2024 में BSE का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 182% उछलकर 607.70 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तिमाही आधार पर इसका रेवेन्यू 24% बढ़ा और इसे ट्रांजैक्शन चार्जेस में 45% की ग्रोथ से सपोर्ट मिला, 366.3 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा तिमाही आधार पर ट्रेजरी इनकम में 7.6% और बाकी सिक्योरिटीज में 16 से 4% की ग्रोथ से इसके रेवेन्यू को सपोर्ट मिला। EBITDA मार्जिन तिमाही आधार पर 19.7% से बढ़कर 43% पर पहुंच गया। सेबी रेगुलेटरी फीस में 53% के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी खर्चों में 5% की गिरावट के चलते जून तिमाही में इसके मार्जिन को सपोर्ट मिला। मुनाफे की बात करें तो जून तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही की तुलना में 106.89 करोड़ रुपए से उछलकर 264.29 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, लेकिन सालाना आधार पर इसमें गिरावट आई। पिछले साल जून तिमाही में इसे 516.25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था।